हेलो प्लांट लवर्स, हियर इज राहुल राव फ्रॉम हॉर्टिकल्चर रिजुवनेशन। आज मैं टिकोमा के साथ आया हूँ जिसका स्पीशीज है कैपेंसिस। इसे केप हनीसकल भी बुलाते हैं पर टिकोमा के नाम से फेमस है। आज हम इसकी केयर देखेंगे और जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ इस प्लांट के बारे में। सो लेट्स बिगिन। अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो इस प्लांट को तो मैं बोलूँगा इजी ग्रोइंग एवरग्रीन श्रब। ये श्रब है, अच्छे खासे हाइट ले लेते हैं और अच्छे खासे पेस में भी बढ़ते हैं। अगर इसे देखें तो इसके रूट्स उतने जल्दी एक्सपैंड नहीं होते हैं एज पर इसके जो लीव्स हैं, स्टेम्स हैं जो बढ़ते हैं। ट्रंक साइज में भी आप उतना डिफरेंस नहीं देखेंगे ओवर द ईयर्स जब आप ग्रो करेंगे, पर इसके फॉलिएज अच्छे खासे आ जाते हैं। टिकोमा के और भी स्पीशीज़ आते हैं और ये और भी कलर्स में आते हैं। इसी के साथ मैं इसका सनलाइट डिस्कस करूंगा कि इसे कितने सनलाइट में रखना है। इस प्लांट को आप 4 to 5 आवर्स ऑफ डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। आप ये अच्छे खासे रह लेते हैं अगर समर नहीं है तो। अगर समर आया 36 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर टेम्परेचर शूट करे तो आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट कर दीजिए। आप इस प्लांट को वहाँ पे सुबह की 1-2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट भी दे सकते हैं, पर डिपेंड करेगा। अगर आपके यहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती है सुबह की या शाम की तो सही है, नहीं तो आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो सही रहते हैं। एक डिफरेंस ये आएगा कि इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी पर लीव्स बने रहते हैं, ग्रीनरी बना रहता है। ये कहीं ना कहीं विंटर में भी होता है। इसका डॉर्मेंसी पीरियड 13 डिग्री या 12 या 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे आता है। तो अगर टेम्परेचर 12-13 डिग्री सेल्सियस के नीचे गया तो ये थोड़े डॉर्मेंट हो जाते हैं। और विंटर में अगर 15-14 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे जाता है तो फ्लावरिंग बंद कर देते हैं, पर इसकी जो ग्रीनरी है वो बने रहती है। तो ये खास बात है इस प्लांट के बारे में कि ये एवरग्रीन श्रब इसी वजह से है कि ग्रीनरी मेंटेन करते हैं। फ्लावरिंग पीरियड आप समझ रहे हैं कि एक टेम्परेचर फ्रेम बोलूँ 15 डिग्री सेल्सियस टू 36 डिग्री सेल्सियस, इन टेम्परेचर फ्रेम्स में ये फ्लावर करते हैं। इन्हें डायरेक्ट सनलाइट चाहिए रहता है। अगर आपको फ्लावरिंग अच्छी चाहिए तो आपको अच्छे खासे डायरेक्ट सनलाइट में रखना पड़ेगा। वहीं पे 4 to 5 आवर्स ऑफ डायरेक्ट सनलाइट इज सफिशिएंट फॉर दिस प्लांट। सनलाइट की बात आऊँगा मैं पॉट में। शुरू में जब मैंने ये प्लांट लेके आया था, ये प्लांट तो वैसे 3-4 साल हो गया होगा इस प्लांट को। जब मैंने शुरू में लाया था तो इसे 10 to 12 इंचेस ऑफ पॉट में लगाया था और ये 3.5-4 साल बहुत अच्छे से ग्रो किया है। अभी 2-3 महीने पहले मैंने इसे शिफ्ट किया है 16 इंचेस अराउंड पॉट में। तो आपको ये समझना है कि शुरू में जब आप लाते हैं तो आप मीडियम साइज पॉट में प्लांट कर सकते हैं। उसके बाद जब रूट बाउंड हो जाए 3.5-4 साल के बाद आप बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ ये बताऊंगा, शुरू में जब आप प्लांट लाते हैं तब छोटा रहता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है और ये वहाँ अच्छा ग्रो करते हैं क्योंकि इसके रूट्स बहुत ही ज़्यादा पेस में एक्सपैंड नहीं होते हैं, एक मीडियम पेस में एक्सपैंड होते हैं। तो उतना ज़्यादा बड़ा पॉट शुरू में रिक्वायर नहीं रहता है, पर जब रूट बाउंड हो जाए तब आपको इसे बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। और जब रूट बाउंड हो जाएगा, वाटरिंग में डिस्कस करूँगा कि क्या क्या चीज़ें लगती है अगर प्लांट रूट बाउंड हो जाता है तो। उसी के साथ इसके वाटरिंग में आते हैं। वाटरिंग में एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि इसका जो सॉइल है उसको आपको वेल ड्रेन्ड रखना है। इसका सॉइल वेल ड्रेन्ड रहेगा तो ये अच्छा ग्रो करेगा। मैं सॉइल मिक्स अलग से कवर नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बता रहा हूँ कि आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल रखना है। सैंड मिलाना मत भूलिए जब भी आप सॉइल मिक्स बनाएंगे तो। वाटरिंग का बेसिक बताऊं तो मैं बोलूँगा कि आप इसमें 1/2 इंच चेक करके इसमें पानी डालिए। 1/2 इंच चेक करिए, ड्राई हो जाएगा तभी आप पानी डालिए। इसको मॉइस्ट स्टेट में नहीं डालना है, ना सॉगी स्टेट में डालना है। और आपको एक और चीज़ ये ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है। ये थोड़ा ड्राई स्टेट पसंद करते हैं पर ज़्यादा नहीं। मैं वाटरिंग का ये पार्ट बोल के आपको आगे बढ़ सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप प्लांट सही से ग्रो करें और इस प्लांट को सही से ग्रो करने के लिए आपको वाटरिंग सही करनी होगी ओवर द ईयर्स। तो मैं अपना 3-4 साल का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने इसे कैसे वाटर किया जब मैं शुरू में प्लांट लेके आया और जब ये रूट बाउंड हो गया। जब शुरू में मैं प्लांट लेके आया तो आप कोई भी प्लांट लाते हैं तो शुरू में तो जो उतने बड़े प्लांट रहते नहीं हैं, छोटे से प्लांट लाते हैं, रूट स्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं रहता है। तो वहाँ पे आप 1/2 to 1 इंच चेक करके दे सकते हैं क्योंकि प्लांट छोटा है, फॉलिएज कम है तो उतना वाटर कंज्यूम नहीं करेगा।
उसके बाद जब प्लांट 1-1.5 साल का हो जाएगा, थोड़े प्लांट बढ़ जाएंगे, फॉलिएज आ जाएगा, ब्रांचेस थोड़े अगर आप प्रून करेंगे तो ब्रांचेस आएंगे, रूट स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ेगा, वहाँ पे आप 1/2 इंच चेक करके दीजिए। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अंडर वाटरिंग करेंगे तो इसकी ओल्ड लीव शेड होती है, येलो होगी और शेड होना चालू हो जाएगी। तो इजी सिम्टम है ये जानने के कि कब इसमें अंडर वाटरिंग होती है। ओवर वाटरिंग का तो कुछ खास सिम्टम नहीं दिखता है, तो आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉइस्ट स्टेट में पानी नहीं डालना है, थोड़ा ड्राई होने देना है। तो आपको 1-1.5 साल हो जाए तो आप वहाँ 1/2 इंच चेक करके डालिए पानी। उसके बाद जब 3-3.5 साल हो जाए और रूट बाउंड हो जाए, शुरू में पॉट इसीलिए कवर किया हूँ क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड पॉट साइज़ लेना है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड पॉट साइज़ लेंगे तो बहुत जल्दी रूट बाउंड नहीं होगा, क्योंकि जब रूट बाउंड होता है तो पॉट में सॉइल से ज़्यादा रूट हो जाता है, रूट भी अच्छा खासा वाटर कंज्यूम करते हैं, प्लांट बड़े होते हैं तो लीव्स के कारण भी प्लांट अच्छा खासा वाटर कंज्यूम कर लेते हैं। तो जहाँ रूट बाउंड हो जाता है तो ऐसा हो जाता है कि ऊपर का सॉइल जैसे ड्राई हो रहा है आपको पानी दे देना है, नहीं देंगे तो आपकी ओल्ड लीव शेड होगी, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्लांट खुद दिखा देते हैं कि हमें वाटर चाहिए। तो ये वाटरिंग का जो चीज़ है थोड़ा मास्टरी करने में टाइम लगता है, आप ओवर द ईयर्स प्लांट ग्रो करेंगे तो ये समझेंगे। ये फेजेस रहता है प्लांट का, क्योंकि अगर मैं अभी बोल दिया कि हाफ इंच चेक करके देना है पानी और आप 2-3 साल तक इसे दे रहे हैं, तो ऐसे में तो अंडर वाटरिंग के कारण प्लांट जा भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो चीज़ है वाटरिंग की, ये हर प्लांट में अप्लाई होता है। अगर प्लांट रूट बाउंड हो जाता है तो ज़्यादा पानी मांगते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। रूट बाउंड हो जाए तो आप इसे पानी दीजिए, अच्छा खासा पानी दीजिए, पर आपको लग रहा है कि यार बहुत पानी डिमांड कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इसे रिपोर्ट कर लीजिए। इसलिए मैंने बताया कि 2-3 महीने पहले इसकी रिपोर्टिंग हुई है और ये 16 इंचेस प्लस के पॉट में लगा हुआ है। मेरे को लगा जैसे प्लांट बड़ा हो रहा है, फॉलिएज ज़्यादा आ गया है, लगा कि इसे ज़रूरत है बड़े पॉट के लिए, तो मैंने इसे शिफ्ट कर दिया। अब अच्छा ग्रो हो रहा है, अब मैं इसमें 1/2 इंच चेक करके डाल रहा हूँ पानी, नहीं तो 2-3 महीने पहले तक मैं इसका ऊपर का सॉइल जैसे ड्राई हो रहा था मैं पानी दे रहा था। तो आप वाटरिंग समझ रहे होंगे। वाटर के बाद आऊँगा प्रूनिंग में। प्रूनिंग इम्पॉर्टेंट है इस प्लांट के लिए, क्योंकि ये प्लांट है श्रब है तो वैसे ही ग्रो भी होते हैं, अच्छा खासा ग्रो करते हैं। अगर आप ये प्रून किया हुआ है इसलिए शेप में दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, नहीं तो इसके ब्रांचेस अलग टाइप निकल जाते हैं, बहुत फैल भी जाते हैं। तो मैंने इसे मेंटेन करके रखा हुआ है, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, क्योंकि इसको अच्छा शेप देना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप अच्छे शेप में रखेंगे तो प्लांट सुंदर दिखते हैं और ब्रांचेस भी आएंगे तो फ्लावर्स भी ज़्यादा देंगे। अगर मेरा चैनल आप देख रहे हैं काफ़ी टाइम से तो ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि प्रूनिंग का इम्पोर्टेंस कितना है। तो आप इसे प्रून करिए, सही शेप में रखिए और हेल्दी रखिए। प्रूनिंग के बाद आऊँगा मैं फर्टिलाइज़र में। फर्टिलाइज़र इम्पॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा हैवी फीडर्स नहीं है, पर आप देंगे फर्टिलाइज़र तो ये रिज़ल्ट अच्छा देते हैं, फ्लावरिंग अच्छा करेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो इंटरवल्स में डालिए, ग्रोइंग पीरियड पे डालिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाते हैं डॉर्मेंसी में और 36 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी उतना ग्रो होते हुए दिखेंगे नहीं। तो ये जो फेजेज़ हैं एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर का, यहाँ पे आपको फर्टिलाइज़ नहीं करना है। उसके बीच में जब भी फ्लावर आना चालू हुए या फिर अभी विंटर की, जैसे विंटर एंटर कर गया है, नवंबर में है, स्प्रिंग में जाएंगे, स्प्रिंग में लिफ्ट करेगा अपना जो डॉर्मेंसी है, फेब्रवरी मार्च में थोड़ा ग्रो होना चालू होंगे, तो वहाँ पे आप फीड कर सकते हैं। तो जब भी आपको ग्रो होते हुए दिखे तो आप इसे फीड कर सकते हैं। एक जनरल फर्टिलाइज़र जो हमेशा बताता हूँ मैं, वो है वर्मी कंपोस्ट प्लस बोन मील प्लस मस्टर्ड फर्टिलाइज़र। आप मिक्स करके फीड कर सकते हैं और आप मेरा फर्टिलाइज़र का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल्ड वे में बताया है कि मैं क्या फीड करता हूँ और आप क्या फीड कर सकते हैं। एक और चीज़ ये है इस प्लांट के बारे में कि आप इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं। ये प्लांट देख रहे हैं आप मेरा, ये जो प्लांट है स्प्रिंग में मैंने प्रोपगेट किया था, अच्छा खासा हाइट ले लिया था। अगस्त का ये वीडियो है और मैंने इसे अपने नेबर को दे दिया तो उन्होंने लगा लिया है। सो इट इज़ ईजी टू प्रोपगेट। तो प्रोपगेट कैसे करना है, आप इसे सेमी रिप कटिंग के थ्रू प्रोपगेट कर सकते हैं। आप एक स्टेम को कट कर सकते हैं, जहाँ से लीव्स पॉप हो रही होगी उसके कुछ इंच नीचे से आप उसे कट कर लीजिए और उसके बाद आप नीचे के लीव्स निकाल सकते हैं। आप नीचे के लीव्स निकाल दीजिए, ऊपर के जो लीव्स हैं नए वाले हैं उन्हें रहने दीजिए और नीचे के लीव्स आप निकाल दीजिए।
और उसके बाद आप उसे सॉइल में पुट कर दीजिए। शुरू में आप इसे सेमी शेड में रखिए, उसके बाद धीरे धीरे आप जब 15-20 दिन हो जाए, प्लांट स्टेबल रहेगा, तब आप 2-3 घंटे या 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में इसे रख सकते हैं। इवेंचुअली बग्स में आऊँ तो बहुत ज़्यादा बग्स दिखते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा विंटर हुआ तो कई बार मिली बग वगैरह दिख जाता है, तो वहाँ पे आप इंसेक्टिसाइड प्लस फंगीसाइड मिला के स्प्रे कर दीजिए। बाकी ज़्यादा वरी नहीं करना, इजी ग्रोइंग प्लांट है। अब बाकी प्लांट्स में स्प्रे करते हैं तो इसमें भी स्प्रे कर दीजिए, हेल्दी रहते हैं। सो दिस वाज द केयर ऑफ टिकोमा। और आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बाकी प्लांट केयर वीडियोस भी देखिए। आपको जैसे कि मैं बना रहा हूँ प्लांट केयर वीडियोस, अब बाकी वीडियोस भी देखेंगे तो हेल्पफुल रहेगा प्लांट्स को समझने में, और आप इजीली प्लांट को ग्रो कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।